वेलकम बैक टू एड्यूएवर्स। आज हम वीक 08 में हैं और टॉपिक है मॉडलिंग चॉइसेस और पैरामीटराइजेशन इन एजेंट बेस्ड मॉडलिंग। जब भी हम एक एजेंट बेस्ड मॉडल बनते हैं तो हमें कई इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं, जैसे रियल वर्ल्ड का कौन सा पार्ट मॉडल करना है, कितना सिंपल या डिटेल्ड मॉडल बनाना है, कौन से अजम्पशंस लगाने हैं और सबसे इंपॉर्टेंट कौन से पैरामीटर्स कंट्रोल करते हैं एजेंट्स के बिहेवियर को। आज हम एग्जैक्ट यही सीखेंगे और कैसे डिसीजंस बनते हैं एक यूजफुल, रियलिस्टिक और मैनेजेबल मॉडल। चलिए शुरू करते हैं। जब हम एबीएम बिल्ड करते हैं तो हमें ये डिसीजंस लेने पड़ते हैं। रियल वर्ल्ड का कौन सा पार्ट मॉडल करना है, कितना सिंपल या डिटेल्ड मॉडल होना चाहिए, कौन से अजम्पशंस लगाए, कौन से पैरामीटर्स कंट्रोल करें एजेंट्स के बिहेवियर को, और ये भी के पैरामीटर्स चेंज करने से रिजल्ट्स पर क्या असर पड़ता है। ये सारे डिसीजंस मॉडल को रियलिस्टिक, मैनेजेबल और यूजफुल बनते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ट्रैफिक मॉडल कर रहे हैं कार्स को एजेंट्स मानकर, तो हमें डिसाइड करना होगा कितनी कार्स है, कितनी स्पीड से मूव करें, क्या वो ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं, अगर ट्रैफिक बढ़ जाए तो क्या होगा। यही मॉडलिंग चॉइसेस है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्कोप। स्कोप डिसाइड करता है कि मॉडल में क्या इंक्लूड होगा और क्या इग्नोर किया जाएगा। रियल वर्ल्ड बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो हम सब कुछ इंक्लूड नहीं कर सकते, इसलिए हम बाउंड्रीज डिफाइन करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम डिजीज स्प्रेड का मॉडल बना रहे हैं तो स्कोप में हम इंक्लूड करते हैं पीपल एज एजेंट्स, इन्फेक्शन प्रोबेबिलिटी और मूवमेंट ऑफ पीपल, लेकिन एक्सक्लूड करते हैं वेदर इफेक्ट्स, हॉस्पिटल ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन पॉलिसीज। की क्वेश्चन ये है, मॉडल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है और कौन से एलिमेंट्स इंक्लूड करना इंपॉर्टेंट है। स्कोप सही सेट करना मॉडल की सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है रियलिटी को सिंप्लीफाई करना। हम मॉडल में सब कुछ नहीं डालते, सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स पर फोकस करते हैं। जैसे रियल वर्ल्ड स्टूडेंट की बहुत सी प्रॉपर्टीज होती है, एज, फैमिली बैकग्राउंड, पर्सनैलिटी, हेल्थ, फाइनेंशियल स्टेटस। लेकिन अगर हम स्कूल के बिहेवियर का मॉडल बना रहे हैं तो हम सिर्फ ग्रेड और अटेंडेंस जैसे फीचर्स रखते हैं, बाकी एब्स्ट्रैक्ट कर देते हैं। एब्स्ट्रैक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसे मॉडल्स बिल्ड करना आसान होता है, सिमुलेशंस फास्ट चलती है और रिजल्ट्स को समझना इजी होता है। याद रखें, मॉडल रियलिटी नहीं होता, मॉडल रियलिटी का सिंप्लीफाइड वर्जन होता है। तीसरा कॉन्सेप्ट है अजम्पशंस। अजम्पशंस वो कंडीशंस होते हैं जो हम एक्सेप्ट करते हैं एज ट्रू ताकि मॉडल सिंप्लीफाई हो। हम सब कुछ मेजर नहीं कर सकते, इसलिए हम रीजनेबल अजम्पशंस लगाते हैं। एग्जाम्पल ट्रैफिक मॉडल में अजम्पशन हो सकती है ऑल ड्राइवर्स फॉलो ट्रैफिक सिग्नल्स, कार्स मूव एट कांस्टेंट स्पीड, नो एक्सीडेंट्स अकर। डिजीज मॉडल में अजम्पशन एवरी इन्फेक्टेड पर्सन कैन इन्फेक्ट अदर्स, पीपल मूव रैंडमली, रिकवरी टाइम इज फिक्स्ड। अजम्पशंस हमेशा क्लियरली स्टेटेड होने चाहिए, रीजनेबल हो और लॉजिक या प्रीवियस रिसर्च पर बेस्ड हो। अगर अजम्पशंस गलत है तो मॉडल के रिजल्ट्स भी गलत होंगे। अब आते हैं पैरामीटर्स पर। पैरामीटर्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो एजेंट बिहेवियर और एनवायरनमेंट को कंट्रोल करते हैं। ये रिसर्चर सिमुलेशन स्टार्ट करने से पहले सेट करता है। डिजीज स्प्रेड मॉडल में पैरामीटर्स हो सकते हैं इन्फेक्शन प्रोबेबिलिटी जैसे 0.3 या 30%, रिकवरी रेट जैसे 5 डेज, पॉपुलेशन साइज जैसे 1000 लोग, मूवमेंट स्पीड जैसे 1 यूनिट पर टिक। पैरामीटर्स की वैल्यू चेंज करने से सिमुलेशन के रिजल्ट्स ड्रामेटिकली चेंज हो सकते हैं, इसलिए पैरामीटर्स को समझना और सही सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले स्लाइड में हम एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल देखेंगे। क्लासिक एग्जाम्पल है प्रेडेटर प्रे मॉडल। एजेंट्स है वुल्व्स, प्रेडेटर और शीप, प्रे। पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं? शीप रिप्रोडक्शन रेट जैसे 0.1 मतलब हर टिक में 10% चांस के नया शीप पैदा हो। वुल्फ रिप्रोडक्शन रेट जैसे 0.05,
एनर्जी गेन फ्रॉम फूड, जैसे वुल्फ को एक शीप खाने से 10 एनर्जी मिलती है, और ग्रास रीग्रोथ टाइम, जैसे 5 टिक्स। इन पैरामीटर्स की वैल्यूज चेंज करने से बहुत डिफरेंट रिजल्ट्स आते हैं। अगर शीप रिप्रोडक्शन रेट ज्यादा हो तो शीप पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। अगर वुल्फ रिप्रोडक्शन रेट ज्यादा हो तो वुल्व्स सब शीप खा जाएंगे और फिर वुल्व्स खुद भूखे मर जाएंगे। पैरामीटराइजेशन ही एबीएम की पावर है। जब पैरामीटर्स चेंज करते हैं तो रिजल्ट्स पर क्या असर पड़ता है? इसको टेस्ट करने का तरीका है सेंसिटिविटी एनालिसिस। सेंसिटिविटी एनालिसिस का मतलब है पैरामीटर्स की वैल्यूज चेंज करके देखो कि मॉडल रिजल्ट्स कैसे बदलते हैं। इसे हमें पता चलता है कौन सा पैरामीटर सबसे ज्यादा इंपैक्ट रखता है और रिजल्ट्स स्टेबल है या अनस्टेबल। एग्जाम्पल, डिजीज मॉडल में इन्फेक्शन रेट पैरामीटर लो, टेस्ट करो 0.1, 0.3, 0.5, 0.7। देखो कि किस वैल्यू पर डिजीज आउटब्रेक होता है और किस पर नहीं। सेंसिटिविटी एनालिसिस वैलिडेट करता है मॉडल को, सिस्टम बिहेवियर समझने में हेल्प करता है और मॉडल की रिलायबिलिटी इंप्रूव करता है। ट्रैफिक सिमुलेशन का एग्जाम्पल लेते हैं। पैरामीटर टेस्ट कर रहे हैं, कार स्पीड। एक्सपेरिमेंट करते हैं, स्पीड 30 किलोमीटर्स पर आवर पर कंजेशन देखते हैं। स्पीड 50 किलोमीटर्स पर आवर पर कंजेशन देखते हैं। स्पीड 70 किलोमीटर्स पर आवर पर देखते हैं। ऑब्जर्वेशन ये हो सकती है कि स्पीड 30 पार लो कंजेशन, स्पीड 50 पार मॉडरेट, स्पीड 70 पार हाई कंजेशन। इससे पता चलता है कि स्पीड स्ट्रांगली अफेक्ट्स ट्रैफिक कंजेशन। अगर सेंसिटिविटी एनालिसिस ना करें तो हम गलत कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं। इसलिए हर एबीएम प्रोजेक्ट में सेंसिटिविटी एनालिसिस जरूरी है। अब हम प्रैक्टिकल पार्ट में आते हैं। नेटलोगो एक पावरफुल टूल है एजेंट बेस्ड मॉडलिंग के लिए। इसके 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। टर्टल्स, ये एजेंट्स होते हैं जो मूव करते हैं। पैचेस, एनवायरनमेंट सेल्स, जैसे ग्राउंड या ग्रास। ऑब्जर्वर, और जो सिमुलेशन को कंट्रोल करता है। इंटरफेस एलिमेंट्स होता ही है। सेटअप बटन, मॉडल इनिशियलाइज करने के लिए। गो बटन, सिमुलेशन रन करने के लिए। स्लाइडर्स, पैरामीटर्स चेंज करने के लिए। और प्लॉट्स, रिजल्ट्स देखने के लिए। स्टूडेंट्स स्लाइडर्स चेंज करके डिफरेंट पैरामीटर वैल्यूज टेस्ट कर सकते हैं। नेटलोगो सीखना एबीएम सीखने का बेस्ट तरीका है। चलिए पहला एक्सरसाइज करते हैं। सिंपल मूवमेंट मॉडल। स्टेप 1, नेटलोगो ओपन करें। स्टेप 2, सेटअप प्रोसीजर लिखें। कोड ये है, टू सेटअप क्लियर ऑल क्रिएट टर्टल्स 50, सेट की रैंडम एक्सCOR रैंडम इकॉर रीसेट एक्स एंड। इस कोड में क्या हो रहा है? क्लियर ऑल पुरानी सारी चीजें हटा देता है। क्रिएट टर्टल्स 50 to 50 एजेंट्स क्रिएट करता है। सेट की रैंडम एक्सCOR रैंडम इकोर उन्हें रैंडम पोजीशंस पर रख देता है। रीसेट एक्स टाइमर रीसेट करता है। स्टेप 3, गो प्रोसीजर लिखे। कोड, टू गो आस्क टर्टल्स राइट रैंडम 360 फॉरवर्ड 1 टिक एंड। ये कोड हर टर्टल को रैंडम डायरेक्शन में 1 स्टेप आगे बढ़ता है। टिक टाइम को आगे बढ़ता है। ऑब्जर्वेशन, एजेंट्स रैंडमली मूव करते हैं। एजेंट्स की नंबर चेंज करने से बिहेवियर कैसे चेंज होता है, यही आप देखेंगे। अब इस मॉडल में हम पैरामीटर्स ऐड करते हैं। पहला स्लाइडर, नंबर ऑफ एजेंट्स। इंटरफेस में एक स्लाइडर बनाएं जिसकी रेंज 1 से 500 हो। फिर सेटअप कोड मॉडिफाई करें। क्रिएट टर्टल्स नंबर ऑफ एजेंट्स। अब एक्सपेरिमेंट करें। 20 एजेंट्स टेस्ट करें, 100 एजेंट्स, 300 एजेंट्स। क्वेश्चन, एजेंट डेंसिटी मूवमेंट को कैसे अफेक्ट करती है? क्या क्राउडेड एनवायरनमेंट्स में एजेंट्स ज्यादा कोलाइड करते हैं? अब दूसरा पैरामीटर ऐड करते हैं, स्पीड। स्पीड स्लाइडर बनाएं रेंज 0.5 से 5 तक। फिर गो प्रोसीजर मॉडिफाई करें, फॉरवर्ड स्पीड इंस्टेड ऑफ फॉरवर्ड 1। एक्सपेरिमेंट करें, स्पीड इज इक्वल टू 1, स्पीड इज इक्वल टू 3, स्पीड इज इक्वल टू 5। ऑब्जर्व करें, मूवमेंट पैटर्न कैसे बदलता है, इंटरैक्शन फ्रीक्वेंसी कैसे बदलती है। ये सिंपल एक्सरसाइज आपको पैरामीटराइजेशन की पावर दिखा देगी। कंक्लूजन,
आज हमने सीखा कि एजेंट बेस्ड मॉडल बनते टाइम हमें मॉडलिंग चॉइसेस करने पड़ते हैं। स्कोप डिसाइड करता है क्या इंक्लूड है और क्या एक्सक्लूड। एब्स्ट्रैक्शन रियलिटी को सिंप्लीफाई करता है। अजम्पशंस मॉडल को फीजिबल बनते हैं। पैरामीटर्स कंट्रोल करते हैं एजेंट बिहेवियर और एनवायरनमेंट। सेंसिटिविटी एनालिसिस बताता है कि पैरामीटर्स चेंज करने से रिजल्ट्स पर क्या असर पड़ता है। और नेट लोगों में हम आसानी से पैरामीटर्स ऐड करके एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। मॉडलिंग चॉइसेस और पैरामीटराइजेशन ही एबीएम की बैकबोन है। इनको सही समझना और सही उसे करना आपको एक स्किल्ड एजेंट बेस्ड मॉडलर बनाएगा। आज के लेक्चर का कॉग्निटिव सवाल। मान लीजिए आप एक मॉडल बना रहे हैं जिसमें एजेंट्स है कस्टमर्स इन अ सुपरमार्केट। आप ये देखना चाहते हैं कि चेकआउट काउंटर्स की नंबर कैसे अफेक्ट करती है वेटिंग टाइम को। आपके मॉडल में कौन से पैरामीटर्स होंगे और अनमेन से कौन सा पैरामीटर सबसे ज्यादा सेंसिटिव होगा, जैसे नंबर ऑफ काउंटर्स, कस्टमर अराइवल रेट, सर्विस टाइम पर कस्टमर या शॉपिंग टाइम। सोचिए, एनालाइज कीजिए और अपना आंसर कमेंट्स में लिखिए। ड्रॉप योर आंसर इन द कमेंट्स बिलो। इफ यू थिंक यू गॉट इट राइट, हिट द थम्स अप। थैंक यू और अगले लेक्चर में मिलते हैं।